हालात मुश्किल ही सही, हमें तो आगे बढ़ना है, सभी परिस्थितियों में ढलकर भी हमें तो उस मुकाम तक पहुंचना है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ मैं रीमा आप सभी का मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज का जो रिवर सिस्टम है आपका वो है गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले एक ही क्लास में आपका हो चुका है सिंधु रिवर सिस्टम। आज हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। और ये सब आपको कॉमन चीज़ें इसकी पता ही होंगी कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपकी आती है। एक होता है नदी तंत्र, ठीक है, जिसमें कि आपकी और जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि नदी क्या होता है और नदी बेसिन क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, गंगा नदी जो तंत्र है वो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। अब पूरे भारत की बात करेंगे तो गंगा नदी तंत्र सबसे लंबा नदी तंत्र है। देखिए, इसकी जो टोटल लेंथ है, अब जैसे आपको पता होगा जो गंगा है वो उत्तराखंड में मिलती है, फिर यहाँ से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम पर ये देवप्रयाग में गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर ये उत्तराखंड होते हुए यूपी, बिहार ऐसे होते हुए आपकी बांग्लादेश से एंटर करते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार जो इसका टोटल लेंथ है वो कितना है आपका, जैसे ये और बांग्लादेश में भी जाती है जब, तो वो छोड़ दे तो इंडिया में जो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2071 किलोमीटर। और टोटल लेंथ जो होगी इसकी वो होगी 2525 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या होता है, जो सिंपल एक नदी है जो बह रही है वो कहलाती है आपकी नदी। और उसी में अगर आपकी सहायक नदियाँ आकर के मिल जाएंगी, जैसे गंगा नदी है, इसमें इसकी जो भी सहायक नदी आकर के मिलेगी तो ये जो पूरा जाल आपको दिख रहा है ये आपका नदी बेसिन कहलाता है। तो एक छोटा सा फैक्ट था। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, भारत की सबसे लंबी नदी है ये। और 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल माना गया है। तो बनती कैसे इसको गंगा बोला जाता है, तो इसके पीछे की थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। देखिए, ये है आपकी अलकनंदा नदी जो कहाँ पे बहती है आपकी उत्तराखंड के ये चमोली से निकलती है, ठीक है। चमोली में कहाँ, देखिए पर्वत, उसका नाम ही पूछा जाता है, तो सतोपंथ से निकलती है, ठीक है। सतोपंथ पर्वत श्रेणी से ये निकलती है चमोली में। इसका नाम है अलकनंदा नदी। और यहीं से देखिए उत्तरकाशी से आती है आपकी भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी उत्तरकाशी, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो गौमुख पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आपकी अलकनंदा नदी जो है वो किस स्टेट में, किस जगह से, किस पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल माना गया है, तो चमोली के सतोपंथ से अलकनंदा नदी का, और उत्तरकाशी के गौमुख से भागीरथी नदी का। अब देखिए, इसको सास बहू भी बोला जाता है, भागीरथी को बोला जाता है सास और अलकनंदा को बोला जाता है बहू। जिस स्थान पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है उसको बोला जाता है देवप्रयाग, जो कि आपका उत्तराखंड में ही है, टिहरी गढ़वाल में, यहाँ पे देवप्रयाग। अब जो ये नदियों का संगम होगा फिर ये एक होके जैसे बहेगी, तभी इसको कहा जाता है गंगा नदी। इतना बेसिक आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलकनंदा नदी कहाँ से इसका उद्गम माना जाता है, तो सतोपंथ, चमोली के सतोपंथ से, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम हो गया आपका सतोपंथ। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये अलकनंदा नदी जब भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं, नदियाँ हैं और प्रयाग है, उनको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अलकनंदा नदी वाले पोर्शन में चमोली में आपका कुछ प्रयाग आकर के मिलते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग से पहले इसमें चमोली में 3 प्रयाग आपके मिलेंगे। पहला है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर आपका कौन सा जिला आ जाएगा उत्तराखंड में, तो रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद देखिए टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग।
तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि पंच प्रयाग कौन से हैं, ठीक है। 5 प्रयागों के नाम याद रख लीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है, इससे पहले देखिए विष्णु गंगा के आसपास आपका एक केशव प्रयाग है जिसको पंच प्रयाग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे करके याद कर लीजिए, VNK, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। देखिए 5 प्रयाग हो गए आपके। अब उसके बाद देखना ये है कि विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है, पहला पॉइंट। और देखिए इसी अलकनंदा नदी में आपका कौन सा आपका धाम है, बद्रीनाथ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी आके मिलती है, V। फिर N यानी नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। फिर उसके बाद K, कर्ण प्रयाग में आपका पिंडर नदी आकर के मिलती है अलकनंदा नदी से। फिर उसके बाद देखिए रुद्र प्रयाग में देखिए क्या होता है कि यहीं पे क्या है, आपको रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है। और ऐसा पूछ दिया जाता है कि केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे है, ठीक है, कौन सी नदी यहाँ स्थित है, तो देखिए वो है मंदाकिनी नदी। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर उसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग के बाद हम बढ़ेंगे तो आता है आपका देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया आपका अलकनंदा नदी कवर हो गई, जहाँ पे आपके 5 प्रयाग हो गए। और इसमें कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, कहाँ पे कौन सा धाम है, आपको ये देखना है, ठीक हो गया। अब देखिए मंदाकिनी नदी और भिलंगना नदी में कंफ्यूजन होता है। मंदाकिनी नदी आपका अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, जहाँ पे आपका केदारनाथ धाम है। भिलंगना नदी आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम देख लेते हैं। देखिए उत्तर काशी के गौमुख से होता है, गौमुख से ये निकलती हुई यहाँ देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी से मिलती है, उससे पहले इसमें भिलंगना नदी आकर के भागीरथी नदी में मिलती है, ठीक है। और भिलंगना नदी जहाँ भागीरथी नदी में जिस पॉइंट पर, जहाँ जिस क्षेत्र पे मिलती है, उसको बोला जाता है गणेश प्रयाग। और यहीं पे आपका क्या बनाया गया है, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध यहीं पर है आपका, ठीक है, जहाँ भिलंगना नदी भागीरथी नदी में आकर के मिलती है, सबसे ऊंचा बांध। फिर उसके बाद देखिए यही भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में इसका संगम किससे हो जाता है, अलकनंदा नदी से। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, मतलब इसी को गंगा नदी कहा जाता है जब इन दोनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद जो इन दोनों की जलधाराएं संयुक्त होकर के बहती है, उसको क्या नाम दिया गया है, गंगा नदी, ठीक है। अब देखिए इससे पहले क्या होता है आपका, यहाँ से तो आपकी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर एक यमुना नदी भी है जिसका आपका उद्गम कहाँ से माना जाता है, उत्तराखंड में ही बंदरपूछ पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहाँ से देखिए यमुना नदी निकलती है और ये कहाँ जाकर के मिलती है, आपकी गंगा नदी में जाकर के मिलती है प्रयागराज में, यूपी में पहुँच जाती है और प्रयागराज में मिलती है। उससे पहले देखिए यमुना के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए पूछ दिया जाता है कि गंगा के दाएं साइड की और बाएं साइड की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने को भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये गंगा नदी मिल रही है यहाँ पे और ये ऐसे बह रही है, यानी जब ऐसे जा रही है तो इसका राइट पोर्शन कौन सा होगा, इधर वाला, ठीक है, यानी ये जो इलाका होगा आपका राइट होगा। इसके उधर साइड जो भी मिलेगी इसकी सहायक नदियाँ, वो कहलाएंगी आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, और इधर की राइट हैंड। तो देखिए राइट हैंड की कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो यमुना ही हो गई, यमुना, ठीक है, और सोन और टोन्स, ये सारी चीज़ें जो है। देखिए टोन्स जो है वो यमुना की भी सहायक नदी है, अभी हम देखेंगे। अब इसके बाद अगर ये आ जाए कि इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, ऐसे करके है, और इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। अब देख लीजिए यमुना के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी से होता है। फिर यमुना नदी आगे को जब बढ़ती है तो कालसी नामक स्थान जो आपका देहरादून में है, वहाँ पे टोन्स नदी आकर के मिलती है यमुना नदी में, ठीक है, यानी कि टोन्स यमुना की सहायक नदी हो गई। फिर उसके बाद देखिए हिंडन नदी भी आकर के मिलती है। फिर उसके बाद देखिए मालवा के पठार से चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है, तो चंबल नदी भी कहाँ आकर के मिलती है, इटावा वाले रीजन में आपकी यमुना से मिलती है। अब चंबल नदी की भी सहायक नदियां हैं 2-3, उसको ध्यान में रखना है। देखिए चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। चंबल नदियां की भी और सहायक नदी है, जैसे शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास,
ये कहाँ किसकी है सहायक नदी है? चंबल की। ये सब चंबल में मिलती हैं और चंबल यमुना में मिलती है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो यमुना नदी आगे बढ़ती है तो देखिए बेतवा, केन इसमें आकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए जब ये प्रयागराज वाले यहाँ इलाके में पहुँचते हैं तो यमुना नदी प्रयागराज में पहुँचती है तो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में ये प्रयागराज वाले स्थान पे यमुना नदी का मिलन होता है। ठीक है, इससे पहले गंगा की और सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन नदी। ठीक है, इतना आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में आगे को पढ़ लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसकी टोटल लेंथ कितनी है गंगा नदी का, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसका डिवाइडेशन किन किन स्टेट में कितना है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड में है आपका, देखिए मैंने लिखा है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, यूपी में 1140, बिहार में आपका 445 और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में आपका 520 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे को देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा। अलकनंदा नदी, भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी कहलाती है। फिर बंदरपूछ पर्वत श्रेणी से यमुना नदी का उद्गम होता है, फिर ये प्रयागराज में गंगा नदी से आके मिलती है। अब इससे आगे का देख लेते हैं। देखिए रामगंगा नदी भी इसमें आकर के मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, जैसे गंगा नदी ऐसे बह रही है, मैंने आपको बताया ये है इसका राइट साइड, ये है इसका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन, इसमें से कि निम्नलिखित में से ये गंगा की सहायक नदी है कि नहीं है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं कि गंगा की ही सहायक नदी है। और देखिए इधर को जो राइट हैंड से एक सोन नदी भी आकर के इसमें मिलती है, ये भी इसकी सहायक नदी है गंगा की। अब देखिए जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल बिहार में करती है और इसी के कारण जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भी अवरोध उत्पन्न होता है। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आपका नेपाल वाले रीजन से। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसी के बाद इसमें आकर के मिलती है गंगा में महानंदा, और महानंदा को ही इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा। फिर उसके बाद देखिए जैसे ये यूपी और ये बिहार होते हुए अब ये पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी फरक्का बैराज नामक स्थान पर 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, पहला जो भाग है देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ भागीरथी और अलकनंदा मिलके ही गंगा कहलाती है। ठीक है, और भागीरथी क्या है? सास, अलकनंदा क्या है? बहू। तो जब ये पश्चिम बंगाल में जाएगी गंगा नदी, तो जब ये फरक्का बैराज में अलग होगी तो इसका जो एक पार्ट है, मतलब जो एक धारा है वो आपकी भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और एक जो पार्ट है उसको हुगली नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा का यहाँ पे 2 भागों में विभाजन हो गया। ठीक है, एक हुगली और एक भागीरथी। अब देखिए हुगली नदी जो है इसमें एक दामोदर नदी आकर के मिलती है, हुगली की सहायक नदी। ठीक है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है दामोदर नदी। ठीक है, और देखिए हुगली क्या है? हुगली को कोलकाता का बंदर कहा, यह पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। ये हो गया हुगली के बारे में। अब देखिए भागीरथी के नाम से आगे बढ़ेगी ये वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल के बाद एक आपका जो आता है क्षेत्र वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में जब ये भागीरथी नदी एंटर करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। पद्मा में जब जमुना नदी आकर के मिलती है तो ये पद्मा की ही नाम से आगे बढ़ती है। और जमुना नदी देखिए मैंने आपको जो बताया था कि जहाँ से सिंधु नदी का भी उद्गम हुआ था, वही तिब्बत से ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। इंडिया होते हुए ये भी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, जमुना, और गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा, बांग्लादेश में। फिर जब ये दोनों मिलती है तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर जब ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी तो एक और नदी आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी। फिर ये मेघना नदी जो है इसमें आकर के मिलेगी, और ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसका नाम है आपका मेघना।
मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।